मैं आपको अभी प्रतापगढ़ में कार्यक्रम अभी निःशुल्क पाठशाला का उद्घाटन करने में गया था। मैंने वहाँ भी अपील किया लोगों से, और आप लोगों से अपील करता हूँ, खास करके सुल्तानपुर के बाहर से जो हमारे शिक्षक साथी बलराम निषाद जी आए, पुरुषोत्तम निषाद जी आए हैं, टीचर हैं आप बलरामपुर में, आपसे मैं निवेदन करूंगा। हमारे अमेठी के साथी आए हैं और जो साथी हमारे संपर्क में हैं, हमें चाहते हैं कि इस तरह का कार्य और कार्यक्रम सभी जनपदों में किया जाना चाहिए, और आने वाले समय में वीरांगना फूलन देवी का यह दिन 14 फरवरी का सबको जो है यादगार के रूप में, मेले के रूप में मनाया जाए, खुशी के रूप में मनाया जाए, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हमारे लोग घरों में पता नहीं किसकी किसकी फोटो लगाती हैं, हमारी माताएं बहनें पता नहीं किसकी किसकी फोटो लगाती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, वीरांगना फूलन देवी की फोटो घर में लगा लीजिए। कोई भी दुराचारी, कोई अन्याय अत्याचारी आपके दरवाजे पर आपकी तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। और इस बात के लिए मैं मछुआ कल्याण संस्थान के माननीय अध्यक्ष योगेश निषाद जी से आग्रह करूंगा कि निषाद समुदाय के लोगों में, आप लोग मछुआ समुदाय में काम कर रहे हैं, निषाद समुदाय के लोगों में घर घर वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा और फोटो पहुंचाई जानी चाहिए। इसके लिए मोक्ष कल्याण संस्थान के तरफ से 10,000 रुपया सहयोग आपको इस काम के लिए दिया जाएगा कि आप गांव-गांव, घर घर वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा फोटो लगवाने का काम किया जाए। हमारे मोक्ष कल्याण संस्थान के सचिव भाई रविकांत निषाद जी यहाँ बैठे हैं, वो संकल्प वो बात अभी हम लोगों की अधूरी है। हम लोगों की मांग है, शासन प्रशासन से मांग है कि जिस तरह से अन्य महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, उसी तरीके से तांतिया नगर चौराहे पे और नवीनबाद मंडी स्थल पर वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा लगनी चाहिए। यह मांग हम लोग करते हैं और ये मांग तब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। और आज नहीं तो कल हमारे परम आदरणीय खेमे प्रसाद निषाद गुरु जी बैठे हैं, बहुत दिनों तक संघर्ष किया आपने, तो बांसबंडी जो है आई। जब भी कोई किसी काम के लिए संघर्ष किया जाएगा तो निश्चित आएगा, आज नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। लेकिन ये मांग जिंदा रहनी चाहिए, मांग हमेशा मांगी जाती रहनी चाहिए कि हमारे और लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा गांव-गांव लगनी चाहिए। आप लोग सोचते हैं, कुछ लोग तर्क करते हैं कि वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा लगने से क्या होगा। उनसे सवाल कर लेना कि अन्य महापुरुषों की जो प्रतिमा लगी है उससे क्या होता है, क्यों लगाई गई है। इसी वजह से, और मैं बताऊं आपको, जिस समय आप वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा घर में लगाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा फोटो घर में लगाएंगे, उस समय बच्चे जब छोटे छोटे होते हैं तो बड़े क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। तो आपसे सवाल करेंगे, मम्मी ये किसकी फोटो, ये कौन थे, तो आप बताएंगी ये वीरांगना फूलन देवी है, जिन्होंने अपमान का बदला, अत्याचार का बदला डट करके मुकाबला किया। 22 दुराचारियों का संघर्ष दिवस में जो है उनको बंद करने का काम किया। वो बच्चे भी हमारे ताकतवर हो गए, बच्चों में हमारे हिम्मत पैदा होगी कि अगर हमारे समाज में पैदा हुई वीरांगना फूलन देवी ने अत्याचार और अपमान को नहीं सहा है, तो हम भी अत्याचार और अपमान को नहीं सहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अत्याचार करने वाले से ज्यादा गुनहगार अत्याचार सहने वाला होता है। इसलिए हमको अत्याचार सहना नहीं चाहिए, हमको अत्याचार नहीं सहना चाहिए। हमको बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाइए आप घर में, बच्चे पूछेंगे, आप बताएंगी ये वही बालक बाबा साहब अम्बेडकर जिनको बचपन में भीमा कहा जाता था और कभी अछूत के नाम पर क्लासरूम से बाहर बैठाया जाता था, लेकिन शिक्षा के दम पर, पढ़ाई के दम पर सिंबल ऑफ नॉलेज कहे गए। और जब भारत का संविधान लिखने का वक्त आया, और जिस समय भारत के संविधान लिखने के लिए खोज की जाती है विद्वानों की, उस समय वही अछूत बालक जो कभी क्लासरूम से बाहर बैठाया जाता था सबसे योग्य व्यक्ति पाया जाता है और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता है जो भारत का संविधान लिखते हैं। तो बच्चों में उत्सुकता पैदा होगी कि अगर अछूत वो बालक पढ़ लिख करके इस लायक हो सकता है तो हम लोग भी पढ़ लिख करके आगे जा सकते हैं। हमारे लोगों में शिक्षा की जरूरत है, शिक्षा के प्रसार की जरूरत है, शिक्षा के महत्व की बताने की जरूरत है। मैं पुनः ये बात, आप बच्चे पढ़े लिखे, आपके बच्चे ज्ञानी हो तो आप बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो अपने घर में लगाइए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शोषण का शिकार न हो, शोषण से जो है संघर्ष करें, आप वीरांगना फूलन देवी की फोटो घर में लगाइए। यही दोनों फोटो आप लगा लीजिए घर में, आने वाली पीढ़ी आपकी जो है आवाज हो जाएगी, खुशहाल हो जाएगी, वैज्ञानिक विद्वान हो जाएगी, हिम्मती